Hello, you're watching Arunachal News 24/7, and right now we are here at IG Park, Itanagar, where the mass referendum rally against the ongoing APPSC paper leakage scam has just culminated. The rally was organized by ANSU with the active participation of PEN Arunachal Joint Steering Committee and approximately 90 student bodies from across the state standing in solidarity with PEN Steering Committee. With the slogan "Aloo bhejo, tamatar bhejo, lekin question paper mat bhejo," ANSU, along with the PEN Arunachal Joint Steering Committee, has placed forward 13-point resolutions, and reportedly ANSU is going to submit a memorandum to the government of Arunachal Pradesh soon. And additionally, many people have declared this mass rally as one of the landmarks in Arunachal Pradesh. So let's try to interact with the student unions to know about the rally more. हो
मास रैली जो ये तो कोई नया इशू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एस्पायरेंट आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस। पूरा चीज़ को करना चाहिए बोल के यही था। मेमोरेंडम के बारे में आप थोड़ा बता देने से। मेमोरेंडम तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका ऑल द इनकम्बेंट चेयरमैन सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ऐसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है सेंट्रल में एक होता है जो अरुणाचल ये का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू को रिड्रेस करने के लिए जो कुछ इशू जो होता है ये एस्पायरेंट का होता है उसको रिड्रेस करने के लिए उसका पास एक प्रोविज़न है आर्टिकल 323A का अंदर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका बाद इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ आपका ईडी और ये का आपका ईडी इन्फोर्समेंट करना है बोलने से जितना भी ऑफिशियल्स स्टाफ फॉर्मर चेयरमैन को क्यों ये एक अच्छा रीज़न हो सकता है कि सो दैट कल को ये जो इनकम डिस्क्लोजर होने से तब तो पता चलेगा कि ग्राउंड है ये लोग का प्रॉपर्टी कहाँ से एक्यूमुलेट किया है। तो इधर से फाइंडिंग्स आके क्रिमिनल इंटेंशन पेपर लीकेज किया है नहीं किया है जब तक उसको कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेगा उसका प्रॉपर्टी एसेट को सीज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये है। इसका बाद आपका ये जो इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी आज तक जितना भी किसी को भी अरेस्ट हुआ है उसका द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है सिंस इट इज़ 3 months ऑलरेडी। तो सरकार हमेशा डिले टैक्टिस करता है कि ये लोग को इंक्वायरी सस्पेंड करने के बाद ये लोग का डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्क्लोज करने का बाद उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको बुक करके हम लोग का इंटेंशन ये है कि ये लोग को टर्मिनेट होना है और ये में उसको एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको अरेस्ट होना है कल्प्रिट को। ये है। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन उसको ये है कि अभी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फियास्को होता है 2017 में भी आप लोग देखा होगा 14 में भी देखा होगा। ये क्या होता है कि एस्पायरेंट को 2 ग्रुप में बांट देता है। तो इस ये को यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो ऐसे है कि नहीं होने से एग्ज़ाम निकल जाता है तो कुछ एस्पायरेंट जो सेल्फ सेंट्रिक होकर एग्ज़ाम देने चला जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये समाज को इस चीज़ में भी हम अभी संबोधित किया है कि अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी आप यूनाइटेडली स्टैंड करना है। नहीं होने से सेल्फ सेंट्रिक होके आप एग्ज़ाम देने चला जाता है तो फाइट करने वाला नहीं और जो सिस्टम का खिलाफ फाइट करता है बेचारा वही फंस जाता है। ये है। और इसका बाद आपका ये है ऑल हायर ऑफिशियल अबव द रैंक ऑफ द पेट्रोलिंग इन्वेस्टिगेट। ये कुछ पॉइंट है हम लोग का जो ये उसको तो हम अभी बोला है क्योंकि आप ताकत जरंग तक सिर्फ कॉन्फाइन रहने से नहीं होगा। और इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ माल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज शुड बी डिक्लेयर एज ए नल एंड वाइड। ये ऐसे है कि एस्पायरेंट का जो डिमांड जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु को जो सबमिट किया है ये लोग का ऐसे है कि कुछ आदमी जो डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस हम लोग को जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को हम लोग इसमें ड्रैग करने दिल नहीं है। बट देन गवर्नमेंट मस्ट असर्टेन कि कौन कौन चोर किया है कौन कौन सही है। आपका पास क्या आपका ये है आइडियाज़ है आप कैसे करके प्रोमोलेट करके आप उसको आइडेंटिफाई करेगा। नहीं होता है बोलने से आप इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है क्योंकि एनोमलीज हुआ है। आपका JRWD में देखिए रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 7 तक जाता है और कितना पकड़ना बाकी है। 2017 फियास्को में देखिए कितना पकड़ना बाकी है। तो सरकार ये तय कर ले कि अगर ये लोग पेपर लीकेज नहीं करने से कौन सा कैंडिडेट को मिलना था 0.5 0.75 0.02 ये सबको आप कैसे डिटरमाइन करेगा। इसलिए जो एस्पायरेंट का डिमांड का साथ अंशु सॉलिडिटी देता है ये इशू को अंशु स्टैंड करता है। तो इसका बाद इंक्लूजन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एस्पायरेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SOP। ये भी सच है कि जब सरकार आप SOP बनाता है आप ओवर स्मार्ट हो के आप ये बोलता है कि IS कमिश्नर IS सेक्रेटरी कमिश्नर लेवल में बनाता है किंतु हमेशा फ्लो होता है। इसलिए इसको स्क्रूटनी करने के लिए या तो अंशु आपसू या एकेडमिशियन या लीगल प्रोफेशन से कोई 2 आदमी को बुला के उसको क्रॉस चेक
करवाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट टू अटैक पाकिस्तान, चाइना, ऐसे कोई बात नहीं. इट इज़ द दिस SOP इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. ये प्रिपरेशन जब सही होगा तब लीकेज का ये इशू कंट्रोल होगा. तो जस्टिस फॉर मुदंग याबंग, ये एक है बहन है जो मुदंग याबंग जो पर्सन विद डिसेबल है, इसका जो प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है. बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्ट ईयर का चेयरमैन, इसको कैसे करके इनजस्टिस हुआ है. डेफिनेटली अंशु विल लुक द मैटर सीरियसली. वही है. और इमीडिएट कॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल पोस्टेड इन अंडर एफिशिएंस. तो उसमें ऑन द प्रोसेस हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जब ऑल सी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्म करने का चक्कर में था, ओवरहोलिंग करने का चक्कर में, विदाउट द नोइंग, और उसका जो 3 ऑफिसर्स को पोस्टेड किया है उसका इंटीग्रिटी को हम लोग मालूम नहीं. उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद, सोशल सैंक्शन करने के बाद उसमें पोस्ट देना चाहिए. ये है हम लोग का. अच्छा दुदुम जी, जैसे कि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि चाहे वो कोई भी हो, कल्पिट मस्ट भी कल्पिट को अरेस्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो. तो ऐसे देखा गया कि सोशल मीडिया में बहुत सारा इशू चल रहा है जिसमें मतलब पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही ब्लेम किया जा रहा है. तो आपके हिसाब से क्या अपील रहेगा पब्लिक को कि आप पर्टिकुलर 1-2 कम्युनिटी को ऐसा ना करें, कम्युनिटी वाइज इसको ना ले जाएं और कल्पिट को कल्पिट जैसा ही ट्रीट करें? देखिए, कौन कम्युनिटी को ब्लेम कर रहा है, नंबर 1 बात आप उसको ये सवाल करना चाहिए. दूसरा बात, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यंग एस्पायरेंट शुड कम अप फ्रॉम द ब्लाइंड बॉन्डेज इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर किड्स इन. जो रिलेशनशिप में जो बॉन्डेज है, मेरा चाचा करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसका खिलाफ नहीं बोलना है. मामा है, अंकल है, आंटी है, ये एक ब्लाइंड बॉन्डेज है. आदमी का सोचने का कैपेसिटी को ये बॉन्डेज जो कम कर देता है. वी शुड गो बियॉन्ड, वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट. लीडरशिप का डायमेंशन, जो एस्पायरेंट का डायमेंशन, सोचने का, समझने का, ये को क्षमता को बदलना पड़ेगा. मेरा तरफ से तो कोई नहीं. अभी राइट नाउ हम बोला है कि आई एज बाय बर्थ आई एम ए नाबम एंड ऑल्सो आई एम अंशु प्रेसिडेंट, बाय बर्थ आई एम ए निशी. दुख लगता है कि अपना नाबम न्यूपो चोर है बोलने का. दिल से हम ये दुआ करता है कि वो इन्वॉल्व ना हो. बट इफ ही इज इन्वॉल्व, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल व्यू करना चाहिए, पुलिस व्यू करना चाहिए. अगर वो इन्वॉल्व है तो ये एक देखिए, आई हैव ऑलरेडी कम क्रॉस द बैरियर ऑफ द बॉन्डेज ऑफ ब्रदरहुड. हम वो निकाल के आ गया. आई अपील एवरीवन, जो कोई कम्युनिटी से अगर बहुत ज़्यादा चोर निकल रहा है बोलने से वो सेंटिमेंट नहीं होना है. लेट अस वर्क टुगेदर. एक टाइम तो हम लोग काम करना है. दिस टाइम आई एम नॉट निशी लीडर. This time I am representing the people of Arunachal Pradesh, the lakhs of people, the aspirant, the deprived, the aspirant of Arunachal Pradesh. This time I am representing. अभी हमको अंशु प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग कम ये कहते हैं. हाँ, बट प्लेटफॉर्म हम लोग अंशु को इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ये कवच का जैसे काम करेगा. जब एस्पायरेंट को क्रश करने की कोशिश करेगा, अंशु विल डेफिनेटली स्टैंड विद द एस्पायरेंट इन ऑल आवर्स, ओड इवन कोई भी आवर्स में अंशु स्टैंड करेगा. ये है. आज 3 तारीख को हम लोग पैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी जो एफिशिएंस फेस्को को लेकर और आंसू और आपसू के जो मतलब मास रेफरेंडम रैली को लेकर हम दाखिलों से आया है और आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है. और ये होप करता है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को हम ये होप करता है कि ये अरुणाचल का इशू है, ये स्टेट इशू है. ये ना तागिन का इशू है, ना ये निशी का इशू है, ना ये गालो का इशू है. ये एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी का इशू है. इसलिए गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, नया रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा. और तागिन स्टूडेंट ये डिमांड करता है कि जितना भी 2014 से लेकर 2022 तक जितना भी एपीसीएस में जितना भी मेंबर रहा है उनको पूरा अरेस्ट कीजिए. और साथ ही साथ यहाँ हम सीधा बोलता है तागिन स्टूडेंट यूनियन, आप चेयरमैन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा. आप सुनने में आया है कि 2 चाबी होता है, बोला एक कंट्रोलर और एग्जामिनेशन का पास रहता है, एक जो चेयरमैन का पास रहता है. तो घर में हेडमास्टर जो अपना फैकल्टी मेंबर का, टीचर लोग का बात एक सपोज एग्जांपल ले लो. अगर हेडमास्टर अपना फैकल्टी मेंबर का एक्टिविटी को मालूम नहीं होगा, ऐसा तो कोई सवाल नहीं हो सकता. और एक सेफ और एग्जांपल देख लो, हम लोग का जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल बात बोलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जैसे हम लोग जॉइंट अकाउंट बनाते हैं जैसे बैंक में, तो उसमें सिग्नेचरी 4 आदमी का जरूरी होता है. क्योंकि जब तक सिंगल इंडिविजुअल आकर सिग्नेचरी करके बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता. उसी तरीक़ा से हमको ये लगता है, ताकि स्टूडेंट को ये लगता है कि 2 चाबी है तो पूरा मालूम है, एक चाबी रखने वाला को भी मालूम है और एक चाबी रखने वाला को भी मालूम है कि ये पेपर लीकेज सब में गोलमोल है. इसलिए जितना भी सकेगा अरेस्ट करना ही पड़ेगा, अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करना पड़ेगा. और साथ ही साथ पुलिस को भी ये एक हमारा तरफ से एक अपील है कि
आप लोग दारू पीने वाला को, झगड़ा करने वाला को तार डिग्री लगा कर मारता है। ऐसे जो अरुणाचल का जो मतलब सबसे घटिया काम करने वाला, जो ऐसे बड़ा स्कैंडल करने वाला को आप लोग तार डिग्री लगाइए। जो इन्वॉल्वमेंट है, जो भी अरेस्ट हुआ है, उनको तार डिग्री लगा कर मारिए। अब आम आदमी को जो नशा करता है, नशा करके घूमता है या झगड़ा करता है, उसको तार डिग्री लगा कर पुलिस टॉर्चर करता है। अब इस समय तार डिग्री लगा कर टॉर्चर करो। ये गवर्नमेंट को हम अपील करता है कि नया रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये अपील करता है कि आप एपीसीएस में आपका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपका जो एपीसीएस में सुनने में आया, पहले से जो था वो ही रहते रहा, इसका वजह से करप्शन हो रहा है, इसका वजह से माल प्रैक्टिस हो रहा है। तो एपीसीएस में एक रोटेशन सिस्टम होना है कि वहाँ कोई परमानेंट नहीं रहना है, कोई भी ऑफिसर हो या चाहे वो क्लर्क से लेकर या चपरासी लेकर, वो सब ट्रांसफर सिस्टम होना है। ये हमारा आजसू का एक मतलब ये आइडिया है कि सोचता है कि गवर्नमेंट जो मतलब जितना भी वहाँ चपरासी से लेकर टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक जितना भी सर्विस करता है, उनका ट्रांसफर सिस्टम होना है। अगर ऐसा ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा तो एपीसीएस आज अब रिफॉर्मेशन लाएगा, कल को फिर सेम चीज़ होते रहेगा। सेम तकित जेरंग निकलेगा, सेम आदमी जो मिनुती बोरंग निकलेगा, सेम आदमी जो ओपिडमी बांग से निकलते रहेगा। ऐसा आदमी निकलते रहेगा। जितना अभी क्या बोला नाम बताए, जितना ऐसा आदमी बार बार निकलते रहेगा। ताकि स्टूडेंट यूनियन ये अपील करता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक मैसेज देता है कि अब रिफॉर्मेशन लाना है तो ऐसे रिफॉर्मेशन लाइए कि दोबारा ना करें, और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली नहीं लेगा तो ये हर घर में जुड़ चुका है। हर किसी गरीब आदमी को मालूम है, हर कोई जो लड़का जो मेहनत करता है उसका साथ जरूर है। अगर ऐसा ही होते रहेगा तो कैसे अरुणाचल बनेगा? अब बोलता है कि हम सबसे अच्छा गवर्नमेंट चला रहा है, पेमा खंडू सर आप बोलता है कि हम सबसे अच्छा गवर्नमेंट चला रहा है, तो आपको विश्वास करता है कि आप अच्छा गवर्नमेंट चला रहे हैं तो आप अच्छा काम भी कीजिए। और ताकि नीति को, चाहे वो आदि बोलो, गालो बोलो, तागिन बोलो, मिनियम बोलो, पादम बोलो, पासी बोलो, जो भी बोलो, या ताई कामती बोलो, सिंकू बोलो, नामसा ये क्या बोलता है नौका ईदू मिसमी बोलो, जितना भी है नौका ये नोकते वंचू बोलो, जितना भी है सरदुपेन आका मिजी, जितना भी कम्युनिटी का जितना भी लीडर, हम एज ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी होते नाते जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर को अभी ये अपील करता है कि ये मीडिया का माध्यम से कि आप जैसे भी, आप लोग भी जैसे भी पुलिस सपोर्ट करते हुए आज जैसे सपोर्ट किया, ऐसे करके अपना डिस्ट्रिक्ट भी बंद कर लीजिए। ईटानगर में नहीं पहुंच पा रहे थे, हम भी एश्योरेंस देता है कि अगर कल को ये एपीसीएस पेस्को को लेकर, एपीसीएस पेपर लीकेज स्कैंडल को लेकर कल को स्टेट बंद का इशू होता है, उन्हें से भी हम भी साथ देगा, हमारा तागिन कम्युनिटी भी साथ देगा। थैंक यू। So joining with me right now is Adi Students Union. So let's try to interact with them. सर सबसे पहले ये रैली के बारे में आपका क्या ख्याल है उसके बता दीजिए। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। आज का जितना मीडिया फ्रेंड्स यहाँ में आया हुआ है आप लोग को थैंक यू। आज का रैली जो मास रेफरेंडम रैली जो हमारा पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी वो लोग ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमारा आदि स्टूडेंट्स यूनियन को भी उस दिन से खबर मिला है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग आज यहाँ आया है टीम आदि से लेड बाय हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी टोन बोली और हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो आज का रैली रिगार्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश का जो अभी का पियास्को का बारे में वो लोग उसका एक रैली लगाया है, तो उसके लिए हम लोग अटेंड कर रहा है। तो आज का रैली में तो हम लोग जो अभी का फान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी लोग जो मुहिम चला है उसको हम लोग टीम आदिसू का तरफ से स्ट्रांगली वो सपोर्ट करके आया हुआ है, और हम लोग कल तक सपोर्ट करेगा। जितना मूवमेंट जब तक हम लोग को जस्टिस जो स्टूडेंट्स लोग है, जो स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस है, उसको जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग स्ट्रांगली साथ देगा। और हमारा ये सभी CBOs और जितना डिस्ट्रिक्ट का DSUs है और जो जितना ब्लॉक स्टूडेंट है और वेरियस NGOs और यूनियंस लोग है, उन लोग को भी अपील है कि आज का दिन में सब नेक्स्ट स्टेप होने से भी सब उसको जोरदार साथ देना है। और सर एक बहुत सोशल मीडिया में बहुत एक चल रहा था कि ज़्यादातर जो आदि और गालो लोग का इससे मतलब उसको पकड़ रहे हैं, तो उसमें कम्युनिटी बेस्ड उन लोग जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उसका ऊपर आपको क्या कहना है? वो तो होता है, लेकिन सोसाइटी में जो क्रिमिनल डजंट बिलोंग टू एनी सोसाइटी। जो हमारा अभी अनफॉर्चुनेटली जो अरेस्टेड लिस्ट लोग में इतना सारा आदि है और हमारा गालो भाई भैया लोग भी है, लेकिन भी हम लोग क्लियर कर दे हम लोग का आदिसू का तरफ से कि हम लोग सोसाइटी में जो क्रिमिनल है उसका साथ हम लोग बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि 100 स्टूडेंट का भलाई के लिए हम लोग एक स्टूडेंट एक कल्प्रिट को अगेंस्ट करने में हम लोग कुछ भी उससे आदिसू कभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और आदिसू हमेशा जितना स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस है हम लोग कल तो स्टेट गवर्नमेंट तक वॉइस को हम लोग रेज करेगा। और मैं अपना CBOs और DSU लोग को भी ये अपील है कि ये इशू को लेके कि कम्युनलाइज नहीं करना है, और वेल विशर्स को भी और जो
सोशल मीडिया यूजर्स को भी हम तो क्लियर कट टीम आदिशु का तरफ से बोल रहा है कि क्रिमिनल डजंट बिलोंग टू एनी सोसाइटी, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। तो इसमें हम लोग का आदि गलो निसी अपतानी का बात नहीं है। जो पेपर लीकेज स्कैंडल में फंसा है वो तो उसको कानून का मुताबिक एज पर द लॉ उन लोग को एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। एज वन ऑफ द स्टूडेंट बॉडीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप ये जो बडिंग एस्पायरेंट्स है जो भी है, उन लोगों को आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेगा? जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग है, जो अभी उभरता हुआ जितना स्टूडेंट्स है, नया ग्रेजुएशन होके आया हुआ है, आप लोग ये फियास्को का वजह से आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारना है, दिल खोल के अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी हम लोग सब आप लोग का साथ है, जितना CBO से जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग का साथ है। आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है और मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा स्टूडेंट फ्रेंड्स को हम ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार अच्छा से पढ़ाई के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐसा अभी का ऐसा सिचुएशन में हम लोग हमेशा आप लोग का साथ है। फ्रॉस्ट फ्री स्मार्ट कंप्रेसर कन्वर्टेबल फ्रीजर 1 ईयर वारंटी। नया फ्रिज अंकिता का है या तुम्हारा? हर चीज के 4 पॉइंट बता सकती हूँ। फिर तो इसके भी 4 पॉइंट्स बताऊंगी। नमक तो नमक होता है, आशीर्वाद नमक अलग होता है। चल मैं बताती हूँ इसके 4 पॉइंट्स। 3 वीक तक सोलर इवेपोरेटेड, सही मात्रा में आयोडीन, 2 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस और मॉइस्चर लॉक पैकेजिंग। आशीर्वाद नमक 4 स्टेप एडवांटेज के साथ।